नमस्ते प्रिय छात्रों। पिछली क्लास में हमने दिल का दौरा कैसे पड़ता है और दिल का दौरे का इलाज कैसे किया जाता है और एंजाइना का कैसे इलाज किया जाता है और दिल का दौरा और एंजाइना के समय में एंजियोप्लास्टी कैसे किया जाता है और बाईपास सर्जरी कैसे किया जाता है और भारत में कहाँ कहाँ पर दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के ऑपरेशन की जाती है और उसके ऊपर कितना खर्चा होता है, उन सभी विषयों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर चुके हैं। और आज की अवधि में हम अन्य जो बचा हुआ भाग है, विषय है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो क्या क्या जो सावधानियां हैं आपको निभानी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। तो उत्तर है रोजाना व्यायाम करें। तो हर रोज हमें व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है, तो सुबह और शाम के समय में व्यायाम करना चाहिए। और हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है, पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ न पड़े और पहले एक फरलांग फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर हमें अगर दिल की बीमारी नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए और सुबह और शाम की जो व्यायाम हमें करना चाहिए। और यहाँ पर जो व्यायाम है वह व्यायाम यहाँ पर हृदय रोगियों के लिए भी उचित होता है। लेकिन यहाँ पर जो हृदय रोगी होते हैं, जो हृदय संबंधी रोगी होते हैं, उनको कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए कि एकाएक यहाँ पर व्यायाम ज़्यादा करने से, सैर ज़्यादा करने से यहाँ पर दिल पर ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। और यहाँ पर हमें जो सैर करना है तो पहले 1 फरलांग चलना है, बाद में 2 फरलांग चलना है। तो ऐसे रोज़ हमें व्यायाम की सीमा को बढ़ाते हुए जाना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर की सलाह के बिना दिल के बीमारी के मरीज को कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। और प्राय यह समझ जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है। तो यहाँ पर सभी लोग यही कहते हैं कि रात को भोजन होने के बाद, जो खाना होने के बाद यहाँ पर रात के समय में सैर करना यानी घूमना अच्छा मानते हैं। लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं है। तो सभी लोग कहते हैं कि रात के समय में खाना होने के बाद सैर करना है, घूमने के लिए जाना है। लेकिन जिन व्यक्तियों में दिल के संबंधी बीमारी होती है, जो मरीज होते हैं, उनको रात के समय में घूमना नहीं चाहिए। उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद वहाँ पर ज़्यादातर शक्ति जो होती है उस खाने को पचाने में चली जाती है, लेकिन दिल को जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी शक्ति चाहिए, वहाँ पर शक्ति नहीं मिल पाती है। यहाँ पर भोजन होने के बाद तो दिल के संबंधी बीमारी रहने वाले लोगों को सैर करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है और एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अचानक आप घूमने के लिए चले जाते हैं, जो दिल के बीमारी होती है वे लोग, तो वहाँ पर दिल अचानक रुकने की संभावना है, हृदय वहाँ पर अचानक रुकने की संभावना है और उसी के साथ वहाँ पर एंजाइना का अटैक भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर एंजाइना का अर्थ है यहाँ पर जो मुख्य कोरोनरी धमनियाँ होती हैं, उन मुख्य कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने के कारण हृदय को जितनी मात्रा में ऊर्जा देने की जो बात होती है, वह ऊर्जा वहाँ पर न मिलने के कारण वहाँ पर कोरोनरी धमनियाँ अपने काम को रोक देती हैं, उसी को एंजाइना कहते हैं। तो इस प्रकार दिल के बीमारी संबंधी व्यक्तियों को भोजन करने के बाद घूमने के लिए नहीं जाना है। अगर वे समय से पहले ही अगर घूमने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर से एंजाइना हो सकता है। और अपने वजन पर कड़ी नज़र रखें। तो जो भी व्यक्ति होते हैं उनको अपनी वजन पर कड़ी नज़र रखना चाहिए।
उसे बिल्कुल बढ़ने न दे। तो हमारी जो वज़न होती है उस वज़न को यहाँ पर बढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि खाते खाते रहेंगे और मोटे बनते रहेंगे, कि हम जितना मोटा हो जाते हैं उतना ही हमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर अपनी जो वज़न है उस वज़न पर यहाँ पर नज़र रखना चाहिए और हमारी उस वज़न को बढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। और जितना ज़्यादा वजन होगा दिल को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जितना आपका वजन ज़्यादा होता है उस वजन के तहत ही आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर जो वजन ज़्यादा हो जाते हैं तो वह आपके आरोग्य के लिए ठीक नहीं होता है। और ज़िंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखना चाहिए। तो हम आजकल जो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जो मानसिक तनाव होता है, ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು। और ज़िंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखना चाहिए। उतार चढ़ाव, लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान लेना चाहिए। तो हमारे इस जीवन में उतार चढ़ाव भी होता रहता है, लाभ हानि भी होते रहते हैं, तो इसको हमारे जीवन का एक अंग मान लेना चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं कि ज़्यादा सुख होती है तो खुशियाँ मनाते हैं, ज़्यादा दुख होता है तो यहाँ पर रोते हुए बैठे रहते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर डॉक्टर का कहना भी यही है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो हम अमीर भी बनते जाते हैं, गरीब भी बनते जाते हैं, और यहाँ पर सुख भी आता रहता है, दुख भी आता रहता है। तो उन सभी को हमारे जीवन का एक अंग मानकर हमें आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए। बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहे, इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर जो हमारे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, बढ़ता चला जाता है, और जो शुगर यानी जिसे मधुमेह कहते हैं, अगर वे बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है तो सही समय पर हमें दवा लेनी चाहिए। ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೇನು ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, और इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। तो सही समय पर जो हमारी अन्य बीमारियां होती है उन बीमारियों की गोली भी हमें लेना चाहिए। उसके साथ अगर हम सही तरह से गोलियों को लेते रहेंगे तो हम जो हमारा बीमार दिल रहता है उसके लिए थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ಆದರೆ ನಾವು ಜನ ಹೆಂಗಿದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೈತಿ, ಮಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। उसके बाद आगे है खान पान में क्या क्या परहेज ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो खान पान है उसके लिए क्या निषेध है, यानी कौन कौन से खान पान को हमें नहीं खाना चाहिए और पीना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। तो यहाँ हमें तले हुए अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा तले हुए ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು। ಅಧಿಕ ವಸ ವಾಲೆ ಭೋಜನ ಸೆ ಬಚ್ಕರ್ ರಹೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಆಹಾರದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ। ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ಬಾಯಿಗೆ ಅತಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ
हानियागिರ್ತದ। तो इसलिए हमें तले हुए और अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहना चाहिए। जिन भोजन को करने से यहाँ पर उसमें वसा होती है, यानी वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ऐसे चीज़ को हमें खाना छोड़ देना चाहिए। अब भोजन केवल इतना ले कि रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहे। तो हमारे जीवन में, रोज़मर्रे के जीवन में हमें जीने के लिए जितना खाना आवश्यक है उतना ही खाना हमें लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खाने के लिए ही जीते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಯಾಣದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रे के जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर कन्नड़ में एक बात है, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ತಿಂದವ ಯೋಗಿ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತಿಂದವ ಭೋಗಿ, ಮೂರು ಹೊತ್ತು ತಿಂದವ ರೋಗಿ, नाको ಹೊತ್ತು ತಿಂದವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। तो हमें हमारे खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाद में वजन बढ़े नहीं, तो हमारा वजन यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए। ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। और घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकोड़े आदि से दूर रहे। तो यहाँ पर डॉक्टर हमें एक सलाह दे रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो घी और माखन, अंडे, चिकन, पूड़ी कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकोड़े आदि। तो इन जो चीज़ है, जो आहार पदार्थ है, इनका नाम लेने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो यह बात ही ऐसी है कि इन जो आहार पदार्थ हैं इनको खाना जरूर छोड़ देना चाहिए, यह डॉक्टर की सलाह है। तो देखिए यहाँ पर घी, मक्खन, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು। ಅಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು। ಚಿಕನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು। पूड़ी कचौड़ी, तो यहाँ पर पूरी और जो कचौरी कहते हैं हम, कचौरी जो यहाँ पर जो बाहर ठेले लगा रहते हैं वहाँ पर लोग यहाँ पर बेचते रहते हैं, वहाँ पर जाकर हम बहुत खाते रहते हैं। और बाद में समोसे, तो यहाँ पर समोसे भी नहीं खाना चाहिए और पराठे नहीं खाना चाहिए। टिक्की पकोड़े, टिक्की यानी यहाँ पर जो गेहूं के आटे से बनाई हुई एक व्यंजन है। और पकोड़े, ये जो हम बज्जी कहते हैं, मिर्ची बज्जी, कांदा बज्जी, बल्लारी बज्जी, तो ये जो भी बज्जियाँ होती है, जो पकोड़े होते हैं, उनको हम नहीं खाना चाहिए। तो उसके साथ कैफीन भी दिल की धड़कन तेज़ करती है। तो हम ज़्यादातर कॉफ़ी को पीते हैं, वह कॉफ़ी भी हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करने लग जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके कॉफ़ी और चाय भी कम से कम ले। तो यहाँ पर हम आरोग्ययुक्त रहना चाहिए, तो हमें दिल की बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें घी, मक्खन छोड़ना चाहिए, अंडे छोड़ना चाहिए, चिकन यानी थोड़ी खाना चाहिए लेकिन थोड़ी कम मात्रा में खाना चाहिए। और पूड़ी कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की और पकोड़े छोड़ देना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉफ़ी और चाय भी पीना हमें कम कर देना चाहिए। और उसके साथ धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो, तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दें। यहाँ पर देखिए, अगर आपको जीवित रहना चाहिए तो जीवित रहने के लिए ऐसे जो धूम्रपान होते हैं और जो मदिरापान, ಇದು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ದುಶ್ಚಟಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು अतियागी ಮಾಡ್ತೀವಿ। लेकिन यहाँ पर जब फिल्म रहते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं कि धूम्रपान आरोग्य के लिए हानिकारक है और मदिरापान आरोग्य के लिए हानिकारक है, लेकिन खुद यहाँ पर फैक्ट्रियों को चलाते हुए रहते हैं। तो धूम्रपान यानी फैक्ट्री को बंद कीजिए, मद्यपान यानी उस फैक्ट्री को बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ತಿನ್ನುವುದು ಬದನೆಕಾಯಿ। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು।
ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಲು ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು निगाह वहिसಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो आपके जान के खातिर आपको धूम्रपान का जो अगर शौक है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो मदिरा पान यानी जो शराब पीने का शौक है उसको आपके दिल के खातिर यानी आपके प्राण के खातिर उन सभी लोगों को सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है. ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ यही कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में जो मदिरा पान करते हैं वह आरोग्य के लिए और दिल के लिए लाभदायक मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है. तो यहाँ पर ऐसे लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत लेना चाहिए, थोड़ा बहुत शराब पीना चाहिए तो दिल के लिए आराम होता है, लेकिन यह बात सच नहीं है. और अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं है. तो यहाँ पर ज़्यादा अध्ययन करने के बाद एक बात यह पता चल गई है, यहाँ पर शराब पीने से दिल के लिए अच्छा नहीं होता है. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ अमृत अति आद्र अदो विष आग बिड़ता. तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ अति नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होना चाहिए. तो जितनी मात्रा में जिसका सेवन करना चाहिए, जिसका उपयोग करना चाहिए, उतनी मात्रा में ही हमें उसका सेवन करना चाहिए. जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तभी हमें अन्य अलग अलग प्रकार की बीमारियां आने लग जाती है. उसके बाद क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, कतई नहीं. तो यहाँ पर जो दिल के बीमारी संबंधी जो रोगी होते हैं उन लोगों को यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी बिता सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होती है. और अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं. तो यहाँ पर दिल के बीमारी संबंधी जो भी रोगी होते हैं तो ज़्यादातर वे अपने दाम्पत्य जीवन को आराम से भोग सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है. और सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है. ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಿರ್ತದೆ. ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. यहाँ पर जो भी दाम्पत्य जीवन का सहवास होता है उस पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक है. तो ये सभी अनावश्यक चीज़ हो जाती हैं. हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर इस दाम्पत्य जीवन को बिताने के लिए वहाँ पर कुछ सीमाएं होती हैं. तो उस सीमाओं को यहाँ पर ज़रूर पालन करना चाहिए. उन सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़कर हमें नहीं जाना चाहिए. पर ब्रह्मचर्या में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर हमें दिल की बीमारी है, तो यह सोचकर हमें हमारे दाम्पत्य जीवन को ही त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उस बीमारी के कारण आप ब्रह्मचर्य में लौटने की बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो दिल की बीमारी है वो अलग ही है और दाम्पत्य जीवन है वो भी अलग है. हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सहवास है उस पर रोक टोक लगाना चाहिए. उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं तक उतना ही हमें दाम्पत्य जीवन बिताना चाहिए. लेकिन उस दाम्पत्य जीवन के कारण यानी जो हमारी बीमारी होती है उस बीमारी के कारण यहाँ पर हमारे दाम्पत्य जीवन को नहीं त्यागना चाहिए. यह डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी की बात है. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಂದುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. तो इस दिल का दौरा और एंजाइना नामक अध्याय के माध्यम से हमने दिल की बीमारी कैसे पड़ती है, एंजाइना कैसे होता है, और यहाँ पर किस उम्र के व्यक्तियों में यह बीमारी दिखाई देती है, और यहाँ पर दिल का दौरा और एंजाइना के लक्षण क्या है, यहाँ पर किन कारणों से वह दिल की बीमारी आती है, और दिल की बीमारी पड़ने के बाद यहाँ पर किस प्रकार से प्रथम चिकित्सा देनी चाहिए, और वहाँ पर दिल की बीमारी को मिटाने के लिए कौन से जो ऑपरेशन यानी चिकित्सा की जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी कर चुके हैं। और यहाँ पर हमें दिल की बीमारी नहीं आना चाहिए तो उसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन से आहार को हमें खाना चाहिए, उन सभी विषयों के बारे में जानकारी हमने इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। तो ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜುಬಾಜುನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಾವು तोड़लिಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसलिए हमें थोड़े इस पाठ में आए हुए विषयों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज दूसरे घर में यह घटना हो सकती है, क्या पता कल हमारे घर में ही यही घटना हो सकती है. तो उस समय में जो दिल की बीमारी, दिल का दौरा पड़ जाता है, तो उस समय में किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार से प्रथम चिकित्सा देनी चाहिए, उन सभी बातों की जानकारी हमने इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं. तो प्रिय छात्रों, इस अध्याय में आए हुए प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे. तो जो एक अंक के प्रश्न हैं उनके उत्तरों की चर्चा हम करेंगे. तो प्रश्न इस प्रकार है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए. तो एक अंक के प्रश्नोत्तर है. पहला प्रश्न, हृदय रोग के दो रूप कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, हृदय रोग के दो रूप है, दिल का दौरा और एंजाइना. और दूसरा प्रश्न है, दिल का दौरा और एंजाइना आमतौर से कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है, दिल का दौरा और एंजाइना आमतौर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं. 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. तीसरा प्रश्न है, मूगा टेस्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, न्यूक्लियर स्कैन के द्वारा दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में आया है, इसका पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मूगा टेस्ट कहते हैं. और चौथा प्रश्न है, कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? तो उत्तर है, कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का प्रमुख कारण है वसा की परत का जम जाना. और पांचवा, क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? तो इसका उत्तर है, हाँ, बाईपास सर्जरी भारत में संभव है. और छठा प्रश्न है, हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं है? तो उत्तर है, हृदय रोगियों के लिए तले हुए और अधिक वसा वाले भोजन अच्छा नहीं है. उसके बाद आगे, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए. तो यहाँ पर कारक चिन्ह दिए गए हैं, उन कारक चिन्हों से रिक्त स्थान पूर्ण करना है. तो यहाँ पर कारक चिन्ह है का, में, के, पर, की. तो प्रश्न है, उसके सीने डैश दर्द उठने लगता है. तो उत्तर है, उसके सीने में दर्द उठने लगता है. तो यहाँ पर में कारक चिन्ह जुड़ गया है. बाद में, इसके साथ ही जोरों डैश पसीना छूटने लगता है. तो उत्तर है,
इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है। और तीसरा प्रश्न है, मितली डैश शिकायत भी हो सकती है। तो उत्तर है मितली की शिकायत भी हो सकती है। चौथा प्रश्न है, पास डैश डॉक्टर को बुला भेजें। तो उत्तर है पास के डॉक्टर को बुला भेजें। पांचवा, कोस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल डैश जोरों का दर्द हो सकता है। तो उत्तर है कोस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है। बाद में अन्य वचन रूप लिखिए, यानी एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर दिया हुआ शब्द एक वचन रहता है तो बहुवचन लिखना है, और बहुवचन रहता है तो एक वचन हमें लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन से शब्द हैं। तो शब्द इस प्रकार है, पसली, तंत्रिका, दवा, सीमा, धमनी। तो एक एक का उत्तर देखेंगे। पसली, इसका अन्य वचन होता है पसलियाँ। तंत्रिका, इसका अन्य वचन है तंत्रिकाएं। दवा, इसका अन्य वचन दवाएं। सीमा, इसका अन्य वचन सीमाएं होता है। धमनी, इसका अन्य वचन धमनियाँ होता है। बाद में पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, यानी ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर शब्द है पास, नीचे, छोटा, चैन, ज़्यादा, समर्थ। तो इसके विलोम शब्द लिखेंगे। पास, इसका विलोम शब्द है दूर। नीचे, इसका विलोम शब्द है ऊपर। छोटा, इसका विलोम शब्द है बड़ा। चैन, इसका विलोम शब्द है बेचैन। ज़्यादा, इसका विलोम शब्द है कम। समर्थ, इसका विलोम शब्द है असमर्थ। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने दिल का दौरा और एंजाइना डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित अध्याय का हमने सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो इस विषय से संबंधित अगर जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी प्रश्न है, तो आप कभी भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।